डिफरेंट मोड पे, याद है हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। चैप्टर 3 में हम लोगों ने 7 बातें पढ़ी थी, 7 स्टेप्स पढ़े थे। किसके? ऑफ डेटा साइकिल। और मुझे बताइएगा स्टेप 1 क्या था? डेटा कलेक्शन, शाबाश। सेकंड स्टेप था डेटा क्लींजिंग। क्लींजिंग बोल रहे हैं, क्लीनिंग बोल रहे हैं, एक ही बात है। डेटा एक्सप्लोरेशन, then comes data modeling, then we had data interpretation, छठा था डिसीजन मेकिंग, और हमारे पास 7th स्टेप था मॉनिटरिंग। यस, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बेहतरीन हो गया। क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन को हम लोगों ने क्या कहा था? ये क्या होता है? डेटा हासिल करना। डेटा हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से आता है। वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोशल मीडिया होता है, आईओटी डिवाइसेस होती हैं, सेंसर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, कुछ इंटरनल डिवाइसेस हैं, फिर कुछ डाटा प्राइमरी होता है, कुछ डाटा सेकेंडरी होता है। फिर इसी में आपने ये भी बात करनी होती है कि डाटा के 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन सी? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो टेक्निकली इसमें आपने चैप्टर 1 वाली बातें बतानी है, प्लस चैप्टर 4 में सिर्फ आपने क्या बताना है? सोर्सेज एंड मेथड्स। सोर्सेज एंड मेथड्स, खत्म बात। फिर आपने इस रॉ डाटा को सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? क्लीन। क्लीन में क्या होता है कि आप डुप्लीकेट्स को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। आप कोशिश करते हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड किस पर लेके आया जाए? फॉर्मेट पे। और जितने भी मिसिंग फिगर्स हैं, जितने भी मिसिंग फिगर्स हैं, आप उसको क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं। और एरर्स को क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। एरर्स को रिमूव। हम ये स्टेप क्यों करते हैं? ताकि इस डेटा की बेस पे ठीक से क्या की जाए? डिसीजन मेकिंग की जाए। डन। उसके बाद दो बातें थी, डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा मॉडलिंग। एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं? हम उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे? ग्राफ्स बना के, चार्ट्स बना के, प्लॉटिंग करके हम देखते हैं कि डाटा हमें कहना क्या चाह रहा है। फिर मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट क्या बनाते हैं? मॉडल्स बना के देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो किस मॉडल पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमारे कस्टमर को क्या रिजल्ट चाहिए। और डेटा मॉडलिंग बेस करती है किसके ऊपर? ठीक से डाटा एक्सप्लोरेशन पे। ये किस पे बेस करता है? सफाई पे। और ये किसकी सफाई होगी? जो डाटा हम लोगों ने हासिल किया। फिर मॉडलिंग हो गई। अब मेरे पास जो रिफाइंड इंफॉर्मेशन आ गई है, जो रिफाइंड इंफॉर्मेशन आ गई है, अब मैं क्या करूंगा? उसको इंटरप्रेट करूंगा कि इंफॉर्मेशन मुझसे कहना क्या चाहती है। यानी कि यहां पे मैं करूंगा प्रेडिक्शन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेडिक्शन। और इस प्रेडिक्शन की बेस पे मैं फ्यूचर के लिए क्या लूंगा? डिसीजन मेकिंग। तो ये है फॉर फ्यूचर। और जो मैंने फैसला कर लिया उसको मैं अब बाद में क्या करता रहूंगा? मॉनिटर करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि कैसे मैं मजीद क्या करूं? इसको ऑप्टिमाइज करूं। इसको मजीद क्या करूं? ऑप्टिमाइज करूं। फिर ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। यानी कि ये नहीं है कि स्टेप 1 से स्टार्ट किया, स्टेप 7 पे आ गए। याद रखिएगा, ये एक एंडलेस लूप है। ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? ना खत्म होने वाला काम।
हम मॉनिटरिंग की, हमें कुछ और मसले नज़र आए, उन मसलों को हम दोबारा से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, फिर मज़ीद एक्सप्लोर, मज़ीद मॉडल्स, मज़ीद इंटरप्रिटेशन और नया फैसला। तीसरे साल फिर से। तो ये साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस साइकिल है, ये चलता जाता है, चलता जाता है और चलता ही जाता है, ये रुकता नहीं। इतनी बात समझ आती, यहां तक ओके। इसी चीज की आगे आज हम लोगों ने एक कंटिन्यूटी पढ़नी है बेसिकली, और उसका नाम है स्टेजेस। उसका नाम क्या है, स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस। टॉपिक कौन सा, स्टेजेस। स्टेजेस यहां लिख देता हूं, स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस। हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। कितनी, 4। नाम लिखते हैं पहले, बुक्स बंद कर दें। 1 2 3 और 4। पहली है डिस्क्रिप्टिव। पहली कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव। दूसरी कहलाती है डायग्नोस्टिक्स। दूसरी कौन सी है, डायग्नोस्टिक्स। तीसरी कहलाती है प्रेडिक्टिव। तीसरी कौन सी है, प्रेडिक्टिव। और चौथी कौन सी है, प्रेस्क्रिप्टिव। पहले तो ये 4 नाम जहन में लेके आए। पहला कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव। सेकंड कौन सा है, डायग्नोस्टिक्स। तीसरे कौन सा है, प्रेडिक्टिव। और चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, प्रेस्क्रिप्टिव। एनीवन जो मुझे डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझा सके आसान जबान में, आप में से कोई भी। डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ है या क्या हुआ था, क्या हुआ था। डिस्क्रिप्टिव वर्ड निकला है डिस्क्राइब से, और डिस्क्रिप्शन इस बेसिकली कि माजी में जो आपने फेलियर फेस किया है, वो फेलियर क्या था, वो फेलियर क्या था। जैसे कॉलेज 2026 में खड़ा हुआ है और वो 2025 के बारे में बताए कि जनाब लास्ट ईयर 10% बच्चों ने हमें फी सबमिट नहीं की, या 10% बच्चों का बैड डेट है। तो ये स्टेज कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव। आपने पास्ट का डाटा बताया है, आपने क्या बताया है, पास्ट का डाटा, पास्ट का मसला शेयर किया। क्या शेयर किया, पास्ट का मसला शेयर किया। डायग्नोस्टिक्स क्या, डायग्नोस्टिक्स ये कहता है कि ये जो 10% बच्चे हैं जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की, उनसे पूछो उनकी क्या थी रीजनिंग, यानी कि क्यों हुआ ऐसा, वाई। डिस्क्रिप्टिव कहता है व्हाट, डिस्क्रिप्टिव कहता है व्हाट, डायग्नोस्टिक्स क्या कहता है, व्हाई। तो व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। आपका रिजल्ट आता है कि आपका करीब आने वाला है ना, रिजल्ट आया 27 नंबर आ गए, व्हाट हैपेंड। 27 नंबर क्यों आए, डायग्नोस्टिक्स। अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, आपकी रीजनिंग। नंबर कम आए, डिस्क्रिप्टिव। नंबर कम क्यों आए, डायग्नोस्टिक्स। यहां तक बात समझ आती, ओके। यहां तक प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव वर्ड किससे निकला, प्रेडिक्शन से। फ्यूचर के आउटकम को शेयर करना, फ्यूचर का आउटकम बताना। तो अब प्रेडिक्टिव ये कहता है कि जनाब मुझे किसके बारे में बताओ, मगर ये फ्यूचर किस पे बेस कर रहा है, बेसिकली पास्ट पे। और पास्ट को मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, व्हाट के केस में और वाई के केस में। तो प्रेडिक्टिव के केस में कौन सा W होगा, व्हाट विल
हैपन। ये क्या था? व्हाट हैपन। ये क्या है? व्हाट विल हैपन। अब आगे क्या होगा या क्या हो सकता है, तो ये आ जाएगा व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन, प्रेडिक्शन। भाई आपकी मिसाल लेते हैं, सर रिजल्ट आया, मैंने कहा अच्छा क्या आया? सर फेल। मैंने कहा वेरी गुड। कितने में फेल? सर एक पेपर दिया था उसी में फेल हो गया। कितने मार्क्स आए? सर वो तैयारी बहुत अच्छी थी मगर 36 नंबर आए। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव। मैंने कहा ठीक है बताओ क्यों। फिर उसने मुझसे क्या की? रीजन शेयर की। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डायग्नोस्टिक्स कर रहा हूँ, मैं रीजन तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा अब आगे का क्या इरादा है? सर एक दिया था, तैयारी थी, फेल हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ 4 पेपर दे दूँ। एक तो मैंने दिया ही था, वो तो मुझे आता ही है, 36 पे फेल हुआ ना, कोई बात नहीं, 3 और पकड़ लेता हूँ। क्या मैं उसको अलाउ करूँगा? वो मेरे साथ अपनी क्या शेयर कर रहा है? प्रिडिक्शन, कि शायद अब मेरे 4 दूंगा तो 4 के 4 पास हो जाए। अब मैं उसको बिठाऊंगा, समझाऊंगा और किस स्टेज पे ले आऊंगा? प्रिस्क्रिप्टिव पे। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ये 4 बातें। आप लोगों ने शायद सुना हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवाई की पर्ची दी और उस दवाई की पर्ची को हम कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। तो ये वर्ड कहाँ से निकला है? प्रेस्क्रिप्शन से, प्रेस्क्रिप्टिव। हमें आगे क्या करना चाहिए। ये किसके रिजल्ट पे आएगा? प्रेडिक्शन के। ये कैसे आया? डायग्नोस्टिक से। ये कैसे बनाया? डिस्क्रिप्टिव। तो पेशेंट को पास बिठाया, उससे पूछा क्या हुआ था, उससे पूछा क्या हुआ था, उससे उसकी क्या ली? रीजनिंग ली। रीजनिंग लेने के बाद पूछा कि भाई तुम बताओ तुम आगे अपने बारे में क्या सोचते हो। जो वो चीज़ें सोचता है उसको हमने रियलिस्टिक टर्म्स में बता दिया, इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये 4 बातें याद रहेंगी। इसको आसान अगर करना है तो आप एक रूल याद रख लें, DDPP। DDPP। पहली 2 कौन सी हैं? डी से स्टार्ट होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक्स। अगली कौन सी है? प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव। ध्यान रखो। ओके, अब इसको मैं मजीद आपके लिए आसान करता हूँ। हम वो पढ़ा हुआ है, इसी साइकिल के स्टेप्स को यूज करके यहां तक पहुंचने वाले हैं। तैयार? लेके आऊं। डेटा कलेक्शन एंड डेटा क्लीनिंग को अगर मैं कंबाइन करूं ना, इन 2 को, डेटा ले रहा हूं और उसको क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं, तो मुझे बताइए इन 4 में से कौन सा स्टेज है? डिस्क्रिप्टिव। ये स्टेज क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टेज। दिस इज माय डिस्क्रिप्टिव स्टेज, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? डेटा हासिल कर रहा हूं और डेटा को साथ साथ क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। अगला क्या है? डायग्नोस्टिक्स। इसमें क्या होता था? रीजन तलाश करते थे, सिर्फ एक चीज आएगी, डेटा एक्सप्लोरेशन। तो ये क्या है मेरा? डायग्नोस्टिक्स। ये क्या है मेरा? डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद मैंने कहाँ जाना है? प्रेडिक्शन पे। प्रेडिक्शन मैं करूंगा किस बेस पे? मॉडल्स बना के, और उसको क्या कर रहा हूं? साथ साथ इंटरप्रेट। तो अगर मैं ये 2 कंबाइन कर दूं, ये मेरा क्या बन जाएगा? प्रेडिक्टिव स्टेज। ये क्या बन जाएगी? प्रेडिक्टिव स्टेज। और एंड क्या हुआ था? क्या करना चाहिए? प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि मैं क्या ले रहा हूं और अपने फैसले को साथ साथ मैंने क्या करना है? मॉनिटर करना है और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो जो आखिरी 2 हैं, इट विल बी माय प्रेस्क्रिप्टिव स्टेज। दिस वुड बी माय प्रेस्क्रिप्टिव स्टेज। ये बात तो नहीं भूलेगी। इसको एक दफा नोट कर लें, इसको लिख लें, इसको नोट कर लें कि कौन सी स्टेज में कौन कौन से साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। कहीं भी नोट कर लें कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। फिर हम इसको रीड करते हैं।
हुआ नोट? हुआ? हो गया? इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने 15 कॉलम्स आएंगे। अभी इस वक्त 4 नजर आ रहे होंगे आपको। चलो 3 कर लेते हैं। कितने शो हो रहे हैं इस वक्त आपको? 3। ऐसे ही है, 1, 2 और 3। आपने मुझे बताना है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और रेलिवेंट साइकिल के मुताबिक कौन सा स्टेप यूज हो रहा है। कर लेंगे सॉल्व? करंट रहा है। ध्यान से लाइन को पढ़ना है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन लिखना है। आपने पहले स्टेज बतानी है और फिर बताना है कि उस स्टेज में रेलेवेंट क्या यूज हो रहा है, कौन सा स्टेप यूज हो रहा है। जैसे आपने मुझे बताना है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेज। उसमें कौन सा स्टेप है, कलेक्शन का हो रहा है या क्लीनिंग का हो रहा है। समझ आई बात की? करें जरा सॉल्व। करें करें, शाबाश। पहले आप लोग करें, मुझे बताएं, फिर हम इनको डिस्कस करते जाएंगे 3-3 करके। फर्स्ट तो बहुत ही आसान है कि नहीं? फर्स्ट क्या है वैसे? स्टेज कौन सी है? स्टेज कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्टेज है। और उस डिस्क्रिप्टिव स्टेज के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, पहला कलेक्शन, दूसरा क्लीनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कलेक्शन हो रही है। तो इस तरीके से आपने मुझे बताना है, ठीक है? अब बताएं सेकंड में क्या हो रहा है? ये भी क्या? डिस्क्रिप्टिव, मगर इसमें क्लींजिंग हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? डाटा को ठीक कर रहा है, डुप्लीकेट को रिमूव्स कर रहा है, मिसिंग फाइल्स को ऐड कर रहा है, ताकि डेटाबेस क्या हो जाए, हमारी ठीक हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो स्टेज कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव। और मोड कौन सा है, या वो कौन सी है, स्टेप कौन सा है? डाटा क्लिनजिंग। थर्ड करें, खुद करें, मुझे नहीं बताना। लिखें इसको, थर्ड को लिखें। इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ जी, थर्ड में क्या है? डायग्नोस्टिक्स। और डायग्नोस्टिक में कितने स्टेप्स हैं? एक ही। कौन सा? एक्सप्लोरेशन। हो गया सॉल्व? कोई मसला किसी भाई को? मैं बहन तो कह नहीं सकता। ऑनलाइन में अगर कोई बहन बैठ के देख रही है तो आपको कोई मसला हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है, भाई भी। मौजूदा भाइयों का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई डाउट? सब ओके? चलें, अब आपने मुझे अगले 3 खुद से बताने हैं। अब मैं नहीं आपसे, अब मैंने आपको बताऊंगा 3 सॉल्व करें, फिर मुझे बताइएगा। अपना अपना करना।
हाँ जी, चौथा क्या क्या किया? अ ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवलप्स अ मॉडल, मुंह से बता गया बेचारा, मॉडल बनाया है टू फोरकास्ट फ्यूल कंजम्पशन बेस्ड ऑन व्हीकल टाइप एंड डिस्टेंस ट्रैवल। एक मॉडल बनाया है जिसको वो यूज़ करेंगे ताकि फ्यूचर में जो फ्यूल की कंजम्पशन होनी है उसके बारे में पता चलाया जा सके। तो मॉडल बनाया, मॉडल बनाया है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? डेटा मॉडलिंग में। और ये स्टेज कौन सी है? प्रेडिक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेडिक्टिव स्टेज और यहाँ पे आ जाएगा डेटा मॉडलिंग। आफ्टर एनालिसिस द HR डिपार्टमेंट concludes that employees with low engagement scores are more likely to leave within, क्या वो छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, they are more likely to leave, वो छोड़ के जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, प्रेडिक्टिव है। मगर क्या कोई मॉडल है? नहीं, उसने अखज़ किया है और अखज़ इज इंटरप्रिटेशन। उसने अखज़, अच्छा अखज़ किसी बेस पे किया होगा ना, वो जो बेस होगी वो क्या होगी? मॉडलिंग। वो बेस क्या होगी? मॉडलिंग। और रिजल्ट जो आपने निकाल लिया दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। और आखिरी क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव तो है मगर उसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग। प्रिस्क्रिप्टिव है और डिसीजन मेकिंग है। इन 6 के 6 में कोई प्रॉब्लम किसी भाई को? श्योर है? 100% लॉक कर दूं? चले 7th करें जरा। द मार्केटिंग टीम, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड मॉनिटरिंग। कैसे पता चला? कीप्स ट्रैकिंग। वो अब फ्यूचर में क्या करेंगे? उसको ट्रैक करते रहेंगे कि उनका रिजल्ट कैसा आया। अब भूलेगा तो नहीं? आखिरी बात, पक्की बात। चलो अब ये तो हो गई 7 बातें। अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। ये अब आपने सॉल्व करना है। पहले 3 सॉल्व करें। मैंने आपको पहले 7 में बता दिया ना, समझा भी दिया है। अभी आपका टेस्ट है, इंडिपेंडेंटली करें पहले 3। अपना अपना करना, बोलना नहीं है, बिल्कुल अपना अपना करना, तभी मज़ा आएगा कि कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा। किसका हो गया? और किसी का? चल बाकी भी कर लें जल्दी से ज़रा। सोचेंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज मुझे पता आपने घर जाके इसको नहीं सोचना। हो गया? क्या मैं कह दूं कि पहला डिस्क्रिप्टिव है और सेकंड भी क्या है? डिस्क्रिप्टिव। और थर्ड क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव। थर्ड क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव। अब ज़रा मुझे बताइए स्टेज सॉरी साइकिल का स्टेप कौन सा है? पहला डेटा कलेक्शन है, दूसरा डेटा क्लींजिंग है और नीचे क्या है? डिसीजन मेकिंग। तीसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग। ऐसा ही है भाई, किसी का गलत हुआ हो, किसी का भी गलत हुआ हो,
एंड पे, हाँ जी पहला गलत हुआ। एंड ई कॉमर्स कंपनी यूजेस व्हाटसोएवर, कोई भी एक कोड है उसको वो चला के ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा पुल कर रहे हैं। आसानी के लिए बताता हूँ, वेब स्क्रैपिंग वो तो पता ना क्या होती है, फ्रॉम इट्स वेबसाइट एंड उसको स्टोर कर रहे हैं किसमें, तो डाटा को क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं ना, डाटा कलेक्शन। और वो किस स्टेज का पार्ट है, स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज, पहली स्टेज का नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टेज। क्लियर? अच्छा अब आ जाएं, 1 2 3 अगले 3 करें जरा। आप मैन्युफैक्चरिंग अ स्टार्टअप और 15%। बाकी भी करना, सोचेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी तो आप ठीक आंसर तक पहुंचेंगे। मैं आपसे कहूँ बस रटा लगा लें तो आप भूल जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो रहा है, दिमाग। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका दिमाग खुले ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें अपने आंसर को। वरना तो रटा लगवाने में 2 मिनट की मार है, मैं लगवा भी दूंगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हो गया? किसी का रह गया हो? सबका हो गया? चले मुझे बताइएगा, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म मॉनिटर्स द इफेक्ट ऑफ न्यू मशीन फॉर 1 मंथ टू सी इफ एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। वो क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो स्टेज कौन सी है, प्रेस्क्रिप्टिव। स्टेप कौन सा है, मॉनिटर। स्टेज कौन सी है और स्टेप कौन सा है, अगला बताएं। A startup builds a classification model to group customers by buying behavior। वो ग्रुपिंग कर रहा है, सेगमेंटेशन कर रहा है, मॉडल्स बना रहा है। तो मॉडलिंग के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, प्रेडिक्टिव स्टेज पे जाऊँगा और स्टेप क्या लूँगा, डेटा मॉडलिंग। और ये 15%। ना 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 ना, क्या कर रहे हो, दोबारा से देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। कहता है एनालिस्ट, कौन, एनालिस्ट फाइंड्स दैट सुन ले यार, 15% ऑफ द एंट्रीज वर मिसिंग। 15% एंट्रियां अभी भी क्या है, मिसिंग है। एंड डिसाइड्स टू रीचेक द डाटा सोर्सेस। गौर से देखिएगा, क्या आप हासिल कर रहे हैं, क्या साफ कर रहे हैं, नहीं। साफ करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि 15% एंट्रीज अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, मिसिंग। और डिसाइड किया कि अब मैं इस पूरे को क्या करूंगा, रीचेक करूंगा। तो मैं यहीं पे आगे फंस गया हूं। अब मुझे यहां से नीचे नहीं आना, यहां से दोबारा किस स्टेज पे जाना है, पहली स्टेज पे जाना, क्योंकि मेरा डाटा अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये हम किस स्टेप पे खड़े हैं, डाटा एक्सप्लोरेशन पे। भाई एक्सप्लोरेशन क्या थी, जो डाटा साफ हो के आया है वो डाटा आगे जाने के काबिल भी है या नहीं। हम उसको क्या करते थे,
अंडरस्टैंड करते थे क्या बना के, ग्राफ्स, चार्ट, प्लॉटिंग करते थे। बट अगर मुझे पता है कि मेरा डाटा इटसेल्फ ही क्या है, मिसिंग, तो मैं वापस किस पे जाऊंगा फिर, डेटा कलेक्शन पे या डेटा क्लीनिंग पे। बट अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर। और स्टेज का स्टेप कौन सा है, डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा को समझ रहा हूँ, डाटा को समझना। एक्सप्लोर कहते हैं डाटा को अंडरस्टैंड करना। क्लियर है? चलिए एंड हो गया, बस आखिरी दो बता दें। खुद ही बता रहा था, कंपनी मैनेजमेंट यूजेस, हाँ बताएं। टू देखें, द कंपनी मैनेजमेंट यूजेस, उस वो इनसाइट्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इनसाइट्स बना नहीं रहे हैं, इनसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इनसाइट्स को इस्तेमाल करके मैं कहाँ पे आता हूँ, डिसीजन मेकिंग पे आता हूँ। और वो लोग भी क्या कर रहे हैं, डिसाइड क्या किया, टू इंट्रोड्यूस अ वीकेंड डिस्काउंट प्लान आफ्टर ऑब्जर्विंग लो वीकेंड सेल्स। अच्छा, ये जो है आफ्टर ऑब्जर्विंग, वो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो अगर सिर्फ ये पूछूं कि ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लो वीकेंड सेल्स हैं, ये मैंने क्या किया, इंटरप्रेट। इसकी बेस पे मैंने सोल्यूशन क्या निकाला, टू इंट्रोड्यूस अ वीकेंड डिस्काउंटेड प्लान। वो क्या है मेरा, डिसीजन मेकिंग। वो क्या है मेरा, डिसीजन मेकिंग। और आफ्टर ऑब्जर्विंग लो वीकेंड सेल्स, ये मेरा क्या था, इंटरप्रिटेशन। ये कैसे आया होगा, थ्रू डेटा मॉडलिंग। उसको मैंने क्या किया, पीछे एक्सप्लोर किया। लास्ट वाला बताएं। डायग्नोस्टिक और डेटा एक्सप्लोरेशन, डायग्नोस्टिक्स और डेटा एक्सप्लोरेशन। डन है? कोई मसला, परेशानी, ये बात समझ आई? अब हमने सिर्फ एक काम करना है, इसको रीड करना है। क्या, एक्सप्लोरेशन कैसे, A researcher checks relationships between income level and spending pattern। याद है X और Y? अगर आपने क्लास ली हो जुम्मे वाली, उसमें मैंने क्या बात की थी कि X के बढ़ने से Y पे क्या चेंज है, Y के बढ़ने पे X। तो ये क्या है? अच्छा जी, अब आए जरा इधर, खुद से रीड करें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बता रहा, करें रीड जरा। करें रीड क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताऊंगा। अब आप इस काबिल रहेंगे, खुद से पढ़ के मुझे बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्या है, माजी में क्या हुआ था। क्या हम इसके अंदर रीजनिंग देते हैं? नहीं। तो हम माजी की एवरेज, माजी की परसेंटेज, चार्ट्स जो माजी में हम लोगों ने बनाए थे, जो रिपोर्ट्स माजी में बनी थी, व्हाट हैपेंड इन पास्ट। उसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक्स। इसमें हम क्या बताएंगे, व्हाई डिड इट हैपन। इसमें हम लोग क्या दे रहे होंगे, रीजनिंग। और रीजनिंग दे रहे होंगे, यहां से आते हैं, रीजनिंग दे रहे होंगे आफ्टर डेटा एक्सप्लोरेशन, आफ्टर डेटा एक्सप्लोरेशन। तो यहां पे देखें, कोरिलेशन याद है, ट्रेंड्स, एक के बढ़ने से सेकंड पे क्या फर्क पड़ रहा है, और उसका क्या तलाश करेंगे हम लोग, रूट कॉज तलाश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तीसरा क्या है, प्रेडिक्टिव। इसमें क्या था, फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर को, कि पिछले हमारे रिजल्ट से हम फ्यूचर में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। और इसमें दो स्टेप्स कौन से हैं, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हम ट्रेंड्स को बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाएंगे, लॉग्स बनाएंगे, और कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे, ताकि हमें पता चले
कि फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे रिस्क है और कहाँ कहाँ पे हमारे लिए क्या छुपी है, अपॉर्चुनिटी छुपी है। एंड द लास्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव, कैसे अब मैं अपने डिसीजन को या अपने एक्शन को आगे लेके चलूँ। तो यहाँ पे दो बातें हैं, नंबर 1 डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड इज उसको कैसे फ्यूचर में मॉनिटर करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करते जाना। डन डन होगी बात। अब जरा सिर्फ ए लाइन वाली 4 बातें पढ़ें। ए लाइन में हम लोगों ने ये 4 स्टेजेस को फिट किया है। पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव, क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड, जरा पढ़ें। हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं किस चीज का, पास्ट माजी फ्लाइट डेटा टू आइडेंटिफाई क्या क्या ट्रेंड्स थे इन पैसेंजर नंबर, किस फ्लाइट में पैसेंजर ज़्यादा थे, किस में कम थे, ऑन टाइम कितनी फ़्लाइट्स निकली, डिले कितनी फ़्लाइट्स हुई, कस्टमर ने कितनी कंप्लेंट्स की। ये हेल्प करती है कि हम आगे आने वाले साल में क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। बट क्या मैंने यहाँ पे रीजनिंग फाइंड की है कि फ़्लाइट्स लेट क्यों निकली, पैसेंजर्स लेट क्यों आए, नहीं। रीजनिंग में कहाँ पे फाइंड करूँगा, डायग्नोस्टिक्स में। इसका सवाल क्या है, वाई डिड इट हैपन। अब इसको रीड करें। फैक्टर्स क्या थे, वेदर, एयर ट्रैफिक और मज़ीद कुछ और भी कॉजेज इसके हो सकते हैं। अगला क्या है, प्रेडिक्टिव। इसको अब मैं फ्यूचर पे रख के देखूंगा कि मैं कैसे इसको ठीक ठाक कर सकता हूँ। द एयरलाइन अब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड क्या होगी, फ्यूचर में हम लोग अपनी टिकट प्राइस को कितने में वैल्यू करेंगे, फ्यूचर में हमारे स्केड्यूल्स क्या क्या होंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डेटा मॉडलिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन के लिए डेटा मैं कहाँ से पिक कर रहा हूँ, डायग्नोस्टिक्स से। और एंड पे इसका आउटकम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। यहां पे मैंने क्या लेनी है, डिसीजन मेकिंग करनी। अब हम एयरलाइन को हेल्प करेंगे टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन स्केड्यूल। अगर कोई स्केड्यूल में ऊपर नीचे है तो सबसे पहले किसको बताना है, यूजर को बताना है। क्रू की असाइनमेंट्स को देखना है, लोगों के साथ क्या करनी है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करनी है ताकि उनको क्या मिल सके, बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस उनको दिया जा सके। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 का एक कंबाइन ग्रुप बनता है जिसमें हम क्या सीख रहे हैं, डेटा क्या है, डेटा की टाइप्स क्या हैं, डेटा को हासिल कैसे करना है, डेटा की कैटेगरीज क्या क्या हैं। उसके बाद क्या सीखा, बिग डाटा क्या है, बिग डाटा के 5 V's, बिग डाटा को कैसे हासिल करना है, बिग डाटा के सोर्सेज क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, और बिग डाटा का यूज़। फिर उसी से हम लोग आगे आए और हम लोगों ने बात की कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करने के लिए 2 बातें हैं, एक है उसकी साइकिल और एक है उसके स्टेजेस। आपको अगर साइकिल आ गई है ना तो स्टेजेस में आप वो बातें भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें एक रूल याद रख लें, 21-22 लिखें जरा, 21-22, 21-22, 21-22, 21-22। एनीवन जो कि इसको डी कोड कर सके, कोई है आप में से? ये 21-22 का मतलब क्या है? आपके सामने इसका आंसर है, पहले में 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 और उसके बाद 2, 21-22। अगर भूल भी जाए तो आपको अगर ये 7 बातें इसी लाइन से याद हैं तो आप स्टेज में इस 21-22 को रख के उसको फिट इन कर सकते हैं। बात समझ आई? और गल समझ आई जे? तो चैप्टर 1, अच्छा अब जब आप रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम के करीब आप लोग बैठे हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने हमेशा इसी सीक्वेंस पे चलना है, 1, 4 और 3। ये आपका पहला ग्रुप खत्म हुआ है सिलेबस का, पहला ग्रुप खत्म हुआ सिलेबस का। खैर अभी खत्म तो नहीं हुआ, कल हम लोगों ने चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं और इस चैप्टर के सवाल करने हैं जो रिसेंटली आए हैं। मगर उसके लिए क्या ज़रूरी है,
कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो, तैयार किया हो, वरना मेरा आगे तकरीर करना कोई फ़ायदा देगा? देगा क्या? नहीं देगा। दसो, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो आपने इस चैप्टर को अब अच्छे से तैयार करके आना है, पढ़ के आना है, 2-4 दफ़ा पढ़ना है। कोई मसला आए तो फौरी तौर पे कहाँ पूछ लेना है? व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है, ताकि कल जब आप आएँ तो हम लोग इस चैप्टर को फाइनली क्या कर रहे हों, पैक कर रहे हों, क्लोज कर रहे हों। डन। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, इस वीक का टेस्ट, चूँकि अब ICAP का रिज़ल्ट भी आसपास खड़ा हुआ है, वो जुम्मे को भी आ सकता है और वो पीर को भी आ सकता है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो कब आए, हम अपना टेस्ट कब कर लेंगे? थर्सडे पे। कब कर लेंगे? थर्सडे पे, ताकि आपको एक लॉन्ग वीकेंड मिल जाए, है ना। आप थर्सडे भी छुट्टी करें, जुम्मे को छुट्टी वैसे होती है, हफ्ता वैसे बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, आगे इतवार और आगे क्या है? पीर। अगर पीर पर रिजल्ट आ गया तो आपको एक लॉन्ग वीकेंड दे रहा हूँ। साथ ही ना सारे एक्टिव हो गए हैं, लॉन्ग वीकेंड घर जाएंगे, याशी करेंगे। थर्सडे का टेस्ट लाजमी देना। सिलेबस क्या है? चैप्टर नंबर 4, और ये हमारा कट ऑफ है। ये हमारा क्या लग गया? अब एक कट ऑफ लग गया। व्हाट इज कट ऑफ? रिजल्ट तक चैप्टर 1 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, यानी कि आपका एक स्लॉट पूरी हो गई। वो करेंगे ना सर, रिजल्ट की फौरी बात करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अब जब आप रिजल्ट से वापस आएंगे तो फौरी तौर पे उस वीक में टेस्ट कौन सा होगा? ऐसा ही है ना फिर। तो अभी किसका तैयार करना है? चैप्टर नंबर 3 का, और वो कब होगा? थर्सडे वाले दिन। डन। अल्लाह हाफिज़।